भिलाई चरोदा की महापौर चंद्रकांता मांडले ने सबसे पहले अपने यहाँ की सामान्य सभा में किए गए निर्णयों व गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। जब उनसे निगम में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी के बारे में प्रतिक्रिया चाहिए तो उन्होंने कहा, कल हमारे यहाँ भिलाई चरोदा नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें कुल 6 एजेंडा थे, जिसमें से एक एजेंडा था जिसको सभी पार्षदों ने निरस्त कर दिया और बाकी जो 5 एजेंडा थे जिसमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का जो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है, जिसको 5,000 की राशि उनको हर माह दिया जाता है, उस विषय को लेकर। और 2 निर्माण कार्य थे जो सभा के लेवल के थे। निर्माण कार्य RCC रोड था और डामरीकरण रोड था, उसका निर्माण कार्य के लिए रखा गया था। और 2 विषय थे जो लगातार हर वर्ष हमारे यहाँ देव बलौदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इसके लिए भी वहाँ किस तरह से किस अतिथि को लाना है नहीं लाना है और वहाँ की किस तरफ की व्यवस्था, उस व्यवस्था को लेकर एजेंडा लाया गया था। अब पूर्व में जो एजेंडा उसी का जो अटका हुआ था देव बलौदा महोत्सव का, जो आचार संहिता की वजह से उसको भी उसी में समाहित किया गया और जो इस सभी एजेंडा को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। महापौर महोदय, आप बताइएगा कि यहाँ पर भी जो शौचालय निर्माण वाला है उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, ऐसा पता लगा था, तो उस पर क्या आपने किया और आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे पास शिकायत आई थी शौचालय का और इसमें शौचालय बने ही नहीं थे और उसकी भुगतान कर दी गई है। तो बहुत सारे लोगों ने दस्तखत करके और लिखित में शिकायत की थी, तो इस विषय पर हमने संबंधित विभाग को उस शिकायत को मार्क कर दिया है और उसकी जांच प्रक्रिया के लिए हमने शासन उसको बोल दिया है हमारे संबंधित विभाग को, और जिसमें भी ये दोषी जो पाया जाता है उसको साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको हमारी जो अगली MIC की बैठक होगी उसमें लाने के लिए आदेश कर दिए गए। प्रथम दृष्टि में आपको क्या लग रहा है कि वो जो शिकायत है वो सही है या गलत है? नहीं, अब जो शिकायत होगा तभी तो लोगों ने शिकायत किया है, जो पाया गया है तभी तो शिकायत किए हैं लोगों ने। तो जब तक हम उसको जांच नहीं करवाएंगे तब तक उसके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? अच्छा मैडम, ये बताइए, ये जो घोटाला है ये अभी 1-2 साल में हुआ है, कैसा क्या है, कब चालू हुआ घोटाला, कब पता लगा? ये देखिए, ये घोटाला जो है उस समय का हुआ है जब हम कार्यकाल में नहीं थे और वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, आयुक्त थे उस समय, शासन चला रही थी नगर निगम को, उस समय का घोटाला है। तो वैसे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम लोग तो थे ही नहीं, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं था उस समय। तो शासन के समय का हुआ है, शिकायत आई है तो उसके ऊपर हमारे कार्यकाल में शिकायत आई है तो उसके ऊपर कड़े से कड़े जांच किया जाएगा और दोषी को कड़े दंड दिए जाएंगे उसका। जी, ये मेरा आखिरी सवाल है कि पहले जो विधायक थे वो भी आपकी पार्टी के थे और सरकार भी आपकी पार्टी के थे, तो उस समय के काम और अभी जो है काम, उसमें आपको क्या फर्क महसूस होगा? नहीं, हमारे जब पार्टी के विधायक थे उस समय भी विकास कार्य बहुत हुए हैं और चूंकि ये नगर निगम है, अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो नगर निगम में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे नगर निगम पहले चलता था वैसे ही चलेगा। हमको तो केवल नगर निगम यहाँ की आम जनता से मतलब है, उनकी मूलभूत सुविधाएं से। हमारा अलग से अधिनियम बना है, उसके तहत हम लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। तो आपको आशा है कि ये शासन आपको सहयोग करेगा? देखिए, मेरा मानना है कि शासन कोई भी रहे, जो भी आएगा विकास कार्य ही करना चाहता है, जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही आता है, तो ऐसे ही विकास कार्य होंगे और सहयोग मिलेगा। जो उस बाकी नगर निगम को मिलता है हमको भी मिलेगा। मेयर भिलाई चरोदा अपनी इच्छा शक्ति से अपने नगर निगम क्षेत्र का उत्थान करना चाहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार बदलने के बाद वे अपनी गतिशीलता को बरकरार रख पाती हैं या नहीं।